अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडोबी फायरफ्लाई जो कि एडोबी ने फ़ोटोशॉप के अंदर इंटीग्रेट करके उसको जेनरेटिव फिल का नाम दिया है, उसको यूज़ करते हुए हम न्यू एनवायरनमेंट्स कैसे बना सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये सारा एडोबी फायरफ्लाई यानी फ़ोटोशॉप के अंदर जेनरेटिव फिल के ज़रिए हमने ये एनवायरनमेंट सारा क्रिएट किया है, जिसके ज़रिए आप अपना पूरा स्टूडियो का एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। अपने वीडियो के अंदर आप जनरेटिव फील को यूज़ करके किसी भी किस्म का बैकग्राउंड रूम बना सकते हैं आप। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने सारा कैसे बनाया है, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ समझ आए। और दूसरा, आवाज़ आप देख सकते हैं मेरी कितनी क्लियर है, हालाँकि मेरे पास कोई ऐसा माइक नहीं है, डायरेक्ट जो है वो शूट हो रहा है कैमरे से। इस आवाज़ को मैंने एडोबी के न्यू फंक्शन एडोबी पॉडकास्ट जो कि उन्होंने बीटा वर्ज़न के अंदर अभी तक फ्री है, उसके अंदर मैंने इस वॉइस को चेंज किया है, जिसके ज़रिए हम बैकग्राउंड नॉइज़ और आवाज़ को इतनी क्लियर कर सकते हैं, जो कि आपको पता है कि महंगे माइक भी नहीं कर सकते। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए, कैसे मैंने ये सारा क्रिएट किया है, कैसे मैंने एडोबी फायरफ्लाई या फ़ोटोशॉप का जेनरेटिव फील को यूज़ करके कैसे पूरा कंप्लीट रूम बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मैं आपको एडोबी फायरफ्लाई के बारे में बता देता हूँ, कैसे ये काम करता है, कैसे हम इसके अंदर इमेजेस जो हैं वो एआई जनरेटेड हासिल कर सकते हैं। आपने सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर firefly.adobe.com इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन शो होंगे। अब इसके अंदर टेक्स्ट टू इमेज बना सकते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं। उसके बाद जनरेटिव फील यहाँ पे भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद फोटोशॉप के बीटा वर्जन के अंदर भी इन्होंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास फोटोशॉप का बीटा वर्जन नहीं भी है, तो आप यहाँ से भी इसको यूज़ करके अपने बैकग्राउंड को एक न्यू लुक दे सकते हैं, न्यू इन्वायरमेंट बना सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, ये आप खुद देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर जो है वो डिटेल में कुछ नहीं बता रहा। चौथे नंबर पे हमारे पास जनरेटिव रीकलर है। इसको इन्होंने इलस्ट्रेटर के अंदर लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम कोई भी डिज़ाइन बना के हम उसको दोबारा रीकलर कर सकते हैं। यानी अगर आप लोगो बना रहे हैं और जनरेटिव फिल के ज़रिए आप रीकलर्स को कर सकते हैं, न्यू कलर्स के अंदर बना सकते हैं। ये भी आप अपने तौर पे चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो सिर्फ जनरेटिव फिल का है, तो हम सिर्फ जनरेटिव फिल और टेक्स्ट टू इमेज के ऊपर सिर्फ क्या करेंगे, डिटेल देखेंगे एडोबी फायरफ्लाई की। उसके बाद जो मैंने अपना रूम बनाया है वो सारा मैं आपको फोटोशॉप में जाके बताऊंगा कि मैंने उसको कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले जेनेटिक टेक्स्ट टू इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आ चुकी हैं। आप किसी भी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें एडोबी फायरफ्लाई का जो टेक्स्ट टू इमेज पूरा स्क्रीन आपके पास शो होगी। इसमें यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशो है, जिस रेशो में आपको इमेज चाहिए टेक्स्ट टू इमेज, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आपने एक्सपेक्ट रेशो चूज़ करनी है। इसके अंदर एक्सपेक्ट रेशो के अंदर आपको पता है कि हमारी जो वीडियो की एक्सपेक्ट रेशो है वो है 16:9, तो आपने वो वाली सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप वैसे डिज़ाइन हासिल कर रहे हैं तो आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, स्केल में ले सकते हैं, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, वाइट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 रिजल्ट इसने क्या करने हैं, यहाँ पे हमें शो करवाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ब्लैक स्टडी रूम लिख सकते हैं सिंपल, क्योंकि हमने स्टडी रूम ही बनाया है वो। तो अभी ये स्केल की फॉर्म में, अब ये लें ब्लैक स्टडी रूम। इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि किसी तरह जो है स्टडी रूम ब्लैक थीम के साथ जनरेट कर सके, ठीक है। रियलिस्टिक इमेजेस भी बना देता है हमारे पास। हमें चाहिए 16:9 में, तो मैंने क्या किया, इसको 16:9 के अंदर इसको चेंज कर लिया, ठीक है। अब ये 16:9 रेशो के मुताबिक ब्लैक हमारे पास स्टडी रूम को जनरेट करके देगा। फिर हम उसको यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, फोटोशॉप में भी जाके आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा और यहाँ पे आप समझते हैं कि इसने जो जनरेट करके दिया है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की ज़रूरत है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फोटोशॉप में जाके चेंज कर सकते हैं सिंपल। तो ये इसने हमारे पास वाइट स्क्रीन 16:9 रेशो के मुताबिक ब्लैक स्टडी रूम जो है हमारा तैयार कर दिया। अब ये हमारा बैकग्राउंड भी हो सकता है। इसके आगे हम आप सिंपल ग्रीन स्क्रीन के ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक ब्लैक कपड़ा कोई भी लगा सकते हैं, या जिस थीम के अंदर आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है उसके मुताबिक आपने इन्वायरमेंट को चेंज करना है, फिर आप उसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, फ्रेम अपना वही रखना है जो आपने रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने कैसे उसको चेंज करना है, पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे रूम को कैसे आप चेंज कर सकते हैं जेनेरेटिव फिल के साथ, ठीक है। आपने जो आपको यहाँ पे अच्छा लगता है आपने उस रूम को उठा लेना, ठीक है। उसके अंदर फिर आपने फोटोशॉप के जेनेरेटिव फिल के अंदर जाकर चेंजिंग करनी है। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इसका अपना जेनेरेटिव फिल भी है
ठीक है, फोटोशॉप का भी है। इसका मैं कहूँगा थोड़ा सा काम ख़राब करता है, लेकिन जो फोटोशॉप का जेनेटिक फील्ड है वो हमें अच्छी इमेजेस जो है वो क्रिएट करके देता है। अब यहाँ से आप कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे देखें फुल एचडी के अंदर हमारे पास तस्वीरें हैं। इसने काफ़ी कोशिश की है कि हमारे पास तस्वीरें जो है वो एग्जैक्ट जो हमने प्रॉम्प्ट दिया है उसको वही बनाए। ठीक है, आपको जो अच्छी लगती है यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड ये हमारे पास गैलरी के अंदर हो जाएगी। उसके बाद आगे देख सकते हैं जो आपको यहाँ से अच्छी लगती है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे कुछ टाइप दिए हैं, कंटेंट टाइप है, स्टाइल्स हैं, ये सारा कुछ आप फिलहाल अभी इसको ऐसे ही रहने दें, इसको कुछ भी ना करें। ठीक है, अगर आप कर्टन्स को ऐड करना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, अभी कर्टन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ब्लैक स्टडी रूम है लेकिन साथ उसमें कर्टन भी हों, विंडोज़ भी हों, ये भी हो, हमारे पास सारा कुछ हो। ठीक है, वो देखते हैं हम। जो मैंने शुरू में आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाया था अपना बैकग्राउंड, वो मैंने नेट से डाउनलोड किया, उसको फोटोशॉप में जाके सारा चेंज किया है। तो ये हमारे पास ब्लैक स्टडी रूम जो है वो कर्टन्स के साथ, विंडोज़ के साथ इसने क्रिएट किया है। ठीक है, आप इसमें से देख सकते हैं काफ़ी अच्छे रूम जो है वो इसने क्रिएट किए हैं। इंटरनेट पे हो सकता है हमें शायद इस तरह रूम कभी कहीं से मिले भी ना तस्वीरों में, तो एआई ने ये जनरेट कर दिया, ये काम हमारा काफ़ी आसान कर दिया इसने, एडोबी ने। ठीक है, यहाँ से आपको जो अच्छा लगता है आप यहाँ से उठाएं, उसके बाद अपने बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो लगाएं, और या आपको जो थीम अच्छा लगता है वो आप थीम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, हमारे पास बैकग्राउंड इमेज बन चुकी है। ठीक है, स्टडी रूम बन चुका है। उसके बाद आपने प्रीमियर प्रो के अंदर अपनी स्क्रीन को ले आना है। जो फ्रेम है आपका, लेट्स सपोज मेरा जो फ्रेम था वो यहाँ से ऐसे था हमारे पास। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो मेरे पास जो फ्रेम था वो इतना फ्रेम था मेरा। ठीक है, इतने फ्रेम के अंदर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी अपनी। बैकग्राउंड को मैंने डिलीट किया, उतना फ्रेम सेलेक्ट किया और पूरे का पूरा बैकग्राउंड जो वो मैं ले आया हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये बटन है हमारे पास एक्सपोर्ट फ्रेम, इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास यहाँ पे वो ये डेस्कटॉप पे आ गया। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने, उसके बाद आपने, या अगर आप फोटोशॉप का जेनेटिक फील यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एडोबी फायरफ्लाई का इसकी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जेनेटिक फील दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने अपलोड इमेज करनी है। ये मैंने फ्रेम इसका लिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ये फ्रेम जो है वो आ चुका है। ठीक है, इसी तरह आपके पास फोटोशॉप बीटा वर्जन के अंदर जो होगा, फिलहाल अभी मेरे पास फोटोशॉप का बीटा वर्जन नहीं है तो इसलिए मैं आपको फायरफ्लाई के ऊपर ही समझा रहा हूँ सारा ही। यहाँ पे आपके पास ये ब्रश टूल होगा, ब्रश टूल से आपने क्या करना है, इसको सारे को इरेज करना है। जितना हिस्सा आप ऐड करना चाहते हैं उसको आप इससे को इरेज करें। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट देनी है, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं आप, बुक शेल्फ ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद कोई टेबल ऐड करना चाहते हैं, कोई वॉच ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं वो आप सारा कुछ ऐड करें। ऐड करने के बाद आपको ये 4 रिजल्ट देगा, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ओके करें, नहीं अच्छे लगते तो आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो मोर जो है वो आपको और रिजल्ट दे देगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे ये ब्रश फिरता रहेगा वहाँ पे ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा नहीं वो। ठीक है, अगर आपके पास सिंपल भी रूम है, आपने सिंपल क्रिएट करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जनरेट के ऊपर सिंपल क्लिक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं लिखनी है यहाँ पे जनरेट का। इसमें क्या करेगा, आपके पास साइडों से ये थोड़े से सैंपल लेगा, उसके मुताबिक आपका पूरा बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट करके दे देगा। उसके बाद आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड आप करेंगे तो आपके पास ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आप अपने बैकग्राउंड में आपने क्या करना है, फिर ये वाला फ्रेम जो है वो उसको हटा देना है और आपने बैकग्राउंड के तौर पर इसको यूज़ कर लेना है पूरी वीडियो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रीमियर प्रो के अंदर आ जाना है और प्रीमियर प्रो के अंदर आपने सारा कुछ क्रिएट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं एडोबी पॉडकास्ट के ऊपर। आवाज़ को कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, पॉडकास्ट से थ्रू। ये हमारे पास एडोबी पॉडकास्ट है। ठीक है, आपने वेबसाइट के ऊपर सर्च कर लेना है और यहाँ पे ट्राई इट आउट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें ड्रैग एंड ड्रॉप ऑडियो। ठीक है, आपने ऑडियो फाइल अपनी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। ठीक है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी ये डायरेक्टली पूछेगा कहाँ पे, नीचे लिखा हुआ है ऑडियोज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 1 आवर ड्यूरेशन है, 500 MB है, 3 आवर है, बीटा के अंदर है, अभी तक फ्री है, अभी तक आप यूज़ कर सकते हैं। बाद में आगे तो पता नहीं है इन्होंने क्या आगे क्राइटेरिया रखा हुआ होगा, इसका फिलहाल फ्री है। आपकी आवाज़ को जो है वो क्लियर कर देगा, तो इसको आप यूज़ करें। इसको यूज़ करने के बाद आप क्या करें, इसको इस्तेमाल करें। अब हम चलते हैं कि मैंने बैकग्राउंड को कैसे चेंज किया हुआ है सारा। सिंपल, ये मेरे टाइमलाइन आप देख सकते हैं, टाइमलाइन पूरी। ठीक है, टाइमलाइन ये है हमारे पास, ये यहाँ पे मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स मैंने खुद ही बनाए हैं। ठीक है,
ये जैसे आप देख सकते हैं नियॉन लाइट्स के साथ ये नेम लिखा हुआ है मेरा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ और था, मैंने इसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इसके अंदर ये पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। अब पिक्चर कैसी आई है, मैंने ये खुद ही क्रिएट की है फोटोशॉप के अंदर जाके, ठीक है। आप भी क्रिएट कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड को आपके ऊपर क्रिएटिविटी है, आप कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मुख्तलिफ कलर की इसको नियॉन लाइट्स चेंज की। पहले हमारे पास ब्लू है, फिर ब्लू जो है वो पिक्चर के साथ आ गया। अभी पिक्चर जो है वो यहाँ से गायब होने के बाद फिर ये देखें नाम ब्राउन हो गया, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ लाइट्स के साथ मैंने इसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया फोटोशॉप के अंदर। सिर्फ नेम के ऊपर नियॉन लाइट्स या आपने नियॉन ग्लो या कुछ भी आप दे सकते हैं, वो आपके ऊपर क्रिएटिविटी, आप किस तरह का लोग बनाना चाहते हैं। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था तो मैंने ये वाला क्रिएट कर लिया। इसी तरह आगे जो है वो लाइट्स चेंज हो रही हैं, देखिए पिंक लाइट हो गया, उसके बाद येलो लाइट हो जाएगी, ठीक है। तो लाइट्स जो है वो मैंने चेंज की है, साथ पिक्चर्स को ऐड की है। और पिक्चर्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे हर पिक्चर के ऊपर मॉड कट नाम का इफेक्ट है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं मॉड, ठीक है, मॉड कट। अब मॉड कट क्या करता है, आपको यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से ऐड करता है कि वो रियल लगता है कि बाद में चीज़ जो है वो ऐड हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से मॉड कट आपको पता है कि ट्रांजिशन ऐड करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेती है अप्लाई होने के लिए, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा टाइम वेट कर लेना है जब तक ये अप्लाई हो रही है। उसके बाद आपके पास बैकग्राउंड जो है वो आप चेंज होता रहेगा ऑटोमेटिकली। आप यूँ एआई को यूज़ करके अपने बैकग्राउंड के अंदर वो चीज़ें ला सकते हैं जो कि रियलिटी में नहीं होंगी। आप यूँ किसी भी किस्म का इन्वायरमेंट बना सकते हैं। आउटडोर आपने वीडियो बनाई हुई है तो वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, इंडोर बनाई हुई है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। बस ये है कि आपको जेनेरेटिव फिल और एडोबी फायरफ्लाई को क्रिएटिव तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।